हम लोग एक ऐसी कौम है कि हम लोग पाकिस्तान के नाम पे दिलो जान कुर्बान कर देते हैं। बट सर्जरी तो होने वाली है बड़ी, हमने सुना है। कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक डाउन तक जब कोई चीज़ नहीं आ जाती ना, हम एक्शंस नहीं लेते। अभी भी कुछ नहीं होगा, 3-4 बंदे फारिग करेंगे। मैच हो रहा है भाई घर में वही बच्चे को गर्म रोटी मिलती है जो ज़्यादा कमाता है। बिल्कुल ऐसा है। क्रिकेट में सबसे चिल जो इस वक्त इंसान है ना, वो सरफराज है। गाय चला रहा है। आई थिंक बाबर को टाइम देना चाहिए अभी इनको, और टाइम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबर को कैप्टन लाने वाला कौन है? मैनेजमेंट लाती है ना, मैनेजमेंट का काम होता है ना। मना कर देता वो। तो आप मुझे बता दें कौन करता है कैप्टन T20 वर्ल्ड कप में? शाहीन को देते हैं आप। अच्छा, उसके अलावा शोएब अख्तर ने भी कल ट्वीट किया है कि ईद आज अपने घर पे ही गुजारनी चाहिए फैमिली के साथ। और आई थिंक वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। शोएब अख्तर अगर मंडी जाएगा कोई लेने, बोलता है तगड़ा जानवर दिखाओ, तगड़ा तेज भागना चाहिए। दिलेरी से भागे। क्या दिलेरी चाहिए, जानवर क्या चढ़ जाए, क्या करे। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल ये बेकरार है। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि तेरा इंतज़ार है। Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is Sayyid Umar Nadeem and you are watching another episode of Khelcast, our other sad one though। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन मैच ना खेल के भी बाहर हो जाने वाले को पाकिस्तान की टीम। With sadness in the atmosphere and sad faces, I welcome दानियाल रहमान to the show। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ आज पाकिस्तान टीम के सुपर फैन मौजूद है जिन्होंने हमें रीच आउट किया था हमारी वीडियोस देखकर। जहांगीर मुस्तफ़ा, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर, मैं आपसे ही शुरू करता हूं क्योंकि आप पाकिस्तान टीम के सुपर फैन हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो कल का मैच जो खेलेगी, कोई फ़ायदा नहीं है, जीते हारे 400 रन बना लें, कोई फ़ायदा भी नहीं है, पाकिस्तान की टीम आउट हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया इसके ऊपर और आपने मुझे एक सुपर फैन बोला। आई एम अमंग द सुपर फैन लाइक यू गाइज, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। खैर आदत सी हो गई है हार्ट ब्रेक्स की कंटिन्यूसली, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। लेकिन ये है कि T20 वर्ल्ड कप्स में ये फर्स्ट टाइम हम आउट हुए हैं ग्रुप स्टेजेस में। इससे पहले हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, वेदर इट इज़ कुदरत का निज़ाम, वेदर इट इज़ हमारी अपनी परफॉर्मेंसेस, सो इट्स क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस। दानियाल, कल के मैच की जहाँ तक बात की जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई यूएस जो है वो सुपर पावर है और उनसे एक आउटफील्ड जो है वो ड्राई नहीं हो रही थी, और लोग कह रहे हैं कि भाई इंटेंशनली जो है वो इस तरह से हुआ है कि मैच नहीं हुआ, वरना शायद यूएस हार जाता और पाकिस्तान का चांस बन जाता। देखें, ये सब ना बहाने हैं फजूल के कि अगर कि जानबूझ के यूएस ने ऐसा कर दिया और उनसे ग्राउंड नहीं सूखा। मैं पहली बात तो ये है कि भाई अच्छा हुआ कि मैच नहीं हुआ, क्योंकि मैच अगर हो जाता ना तो आई एम 100% श्योर कि यूएस ने मैच जीत जाना था कल का, क्योंकि जिस तरह का उनका फॉर्म चल रहा है, जिस तरह ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। दूसरा ये, आप भाई इस चीज़ की आपको नौबत ही क्यों आ रही है यार? आप मतलब कोई जिम्बाब्वे की टीम हो क्या जो आप पॉइंट्स टेबल और रन रेट और इन चीज़ों पे करते? आपने खुद की अपने साथ ना ये हरकत, आप कर लेते अच्छा परफॉर्म, आप चले आते, क्वालिफाई कर लेते सुपर 8 में। ये कौन सी बात है कि आप जो है वो बोल रहे हो कि उन्होंने जानबूझ के कर दिया, मैं नहीं खेल रहा यार। वो होता है ना कि एक बच्चे के पास बैट होता है, उसको वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है तो बोलता है ट्राई बॉल है, ट्राई बॉल है, और अगर उसको नहीं बोलते कि नहीं ट्राई बॉल नहीं है तो कहता है ठीक है मैं घर जा रहा हूँ बैट लेके। ये जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये सिर्फ हमारे साथ ही क्यों होती है? हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? हम क्यों ऐसा विक्टिमाइज्ड फील करते हैं? क्यों? मतलब हम अच्छा परफॉर्म करके कभी भी, मुझे नहीं याद कि मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी भी नहीं देखा कि पाकिस्तान जो है ना बड़ी आसानी से किसी वर्ल्ड स्टेज पे या किसी भी जगह जो है अच्छी क्रिकेट खेल के चला गया हो, हम इंडिया से अपना कंपैरिजन कर दें। नो सर, वी आर नो वे नियर द इंडियन स्टैंडर्ड्स। उनकी क्रिकेट आप देखें, आपने जो अभी हमारा लास्ट मैच उनके साथ देखा, उनको पता था कि हम लोग कोलैप्स करेंगे, दे वो वेटिंग फॉर इट। उन्होंने जो स्लॉट्स में बॉल की, जैसे उन्होंने बॉल की, तो इसके लिए मैं हमेशा जब हम लोग गली के नुक्कड़ पे बैठते हैं तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि हमारी जो अभी टीम है ना, ये मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये क्रंच सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाए। लेकिन जो हमारी 2023 के वर्ल्ड कप में भी टीम थी, उसमें ही मेजर चंग इन्हीं लोगों का था जो फाइनल तक भी पहुंची थी, तो यही तो लोग थे वो भी। हाँ एब्सोल्युटली, आपको उस वक्त तो कुदरत का निज़ाम आ गया था, आप उस वक्त भी हार गए थे, उस वक्त भी आप इफ्स एंड बट्स पे थे आप। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, ये जो अभी करंट हमारी टीम है,
आई डोंट रिमेंबर कि हमने कोई बड़ा क्लोज कंपटीशन कोई जीता हो किसी से। मतलब वेयर एज अगर आपको याद हो, हम लोग 50 ओवर के गेम में जब 220 240 करते थे तो हम बोलते थे यार अब हम जीत सकते हैं। ऐसा भी ज़माना आया हमारे पास, लेकिन अब हम ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं कि हमें पता ही नहीं होता, हम 300 350 रन भी कर दें, हमें पता है कि राइट आर्म फुल टॉस बॉलर आएंगे और आके जो है ना सारा मैच ख़त्म कर देंगे। ये राइट आर्म फुल टॉस बॉलर को आप किसको कह रहे हैं? मैं शादाब को कह रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आप देखिए ना कि लास्ट 2 मैचेस में शादाब ने कहाँ बॉल किया है। वो शेडी बॉय हमारा बॉब्जी द किंग ने तो उसको बॉल दी नहीं, ठीक है वो। लेकिन अकॉर्डिंग टू दानियाल एंड अकॉर्डिंग टू अली हसन जो हमारे साथ होते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि शादाब को बचाया जा रहा है, मतलब उसको किसी भी प्लेयर के पीछे रखा जा रहा है कि भाई तुम देखो हम कर रहे हैं, तुम बस पीछे पीछे आते रहो। तो इतना क्यों बचाया? मतलब समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्या कर दिया इसने कि इतना बचाया जा रहा है किसी प्लेयर को। ये तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा ना। ये अगर हमें अबरार को जाया कर रहे हैं लोग, ये हमें समझ में आ जाता तो हम भी बता देते कि भाई कि ये वजह है, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा कि लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ आप कैप्टन को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि हाँ परफॉर्मेंस कहीं कहीं नहीं है जहाँ होनी जहांगीर चाहिए। की मुस्कुराहट जो है मुझे कुछ और बता रही है। आप लोग ये चीज़ समझें कि टीम सिलेक्शन में सिर्फ कैप्टन का रोल नहीं होता, उसमें कोचेस इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, उसमें चीफ सेलेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये सब क्या कहते हैं पूरा एक टीम होती है, वो उसके बाद ये सब सिलेक्शन होती है। अब हर कोई बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा तो भाई बाबर आजम की गलती, कोई कैच छोड़ रहा है तो बाबर आजम की गलती, कोई किसी को चांस मिल रहा है बार बार बैटिंग के लिए कि भाई तू अब परफॉर्म कर दे, वो परफॉर्म कर नहीं दे रहा तो बाबर आजम की गलती। अगर बारिश हो गई तो भी ऑब्वियसली बस ये नाम आना बाकी है कि भाई ये बारिश हो गई बाबर आजम की, ऐसा हुआ है। अब मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स और नॉट, बट जो मैं पढ़ रहा हूँ ऑब्वियसली वी आर नॉट देयर, तो जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को सुन रहा हूँ, तो सुनने में ये आ रहा है कि बाबर इज़ कॉलिंग द शॉट्स। मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं पढ़ के ही बोल रहा हूँ, बाबर इज़ कॉलिंग द शॉट्स। और आपने बड़ी आसानी से बाबर को साइड लाइन करके जो हमारा जो एक पैनल है 7-8 लोगों पे बना हुआ, आई डोंट नो कितने लोग हैं, 7-8 लोगों पे बना हुआ, उसको आपने अलग करके फिर बाबर को आपने बिल्कुल सेव कर दिया। आई डोंट नो कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। देखिए आप मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं बाबर इज कॉलिंग द शॉट, सही है। बाबर को कैप्टन लाने वाला कौन है? मैनेजमेंट लाती है ना, मैनेजमेंट का काम होता है ना। मना कर देता वो नहीं, बात देखिए उसने तो ये बोला कि मुझे आप एक काम करें, मैं सिर्फ T20 का नहीं, मुझे आप सब देते हैं, मैं सब करूंगा, मुझे सब आता है। मैं आपको अभी आपके पहले उस बात का जवाब देता हूँ कि बाबर को कैप्टन लाने वाले भी यही लोग हैं ना। इफ बाबर इज कॉलिंग द शॉट्स, आप बाबर को साइड लाइन कर दो यार, आप बाबर को बिठा दो, बोलो भाई ऐसा नहीं चलेगा, अगर ये हो आप हमारी बात नहीं मान रहे, ठीक है आप कैप्टनसी से हट दो। बट ये एक्सपेरिमेंट एक दफा कर चुके हैं ना, और लेकिन उसमें भी कोई फायदा तो एक मैच का एक्सपेरिमेंट किया था, एक सीरीज का एक्सपेरिमेंट, नहीं तो डू यू थिंक कि शाहीन इज अ गुड चॉइस फॉर कैप्टनसी? No, I really don't think so. I think even I don't think so. At this point of time, आपके पास जो राइट चॉइस है वो अनफॉर्चुनेटली रिजवान है। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि उसका वो एग्रेसिव माइंडसेट नहीं है। ही इज क्वाइट चीजी मतलब कि गले लग रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। भाई कि आप रिजवान को कैसे कैप्टन कंसीडर कर सकते हो? मुझे तो लगता है वो मेंटली इस काबिल ही नहीं है। आप ये बताओ इंडिया वाले मैच में जिस बॉल पे वो आउट हुआ, मतलब कितनी वो चल रही है कि यार बुमराह को तो इस तरह का शॉट कोहली भी नहीं खेलता, और भेजा उसीलिए गया था उसको टॉप बॉलर। सही है। आप क्या सोच रहे थे? आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं स्टार बन जाऊंगा उसको इस बॉल पे शॉट मार के? तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि वो किस मेंटेलिटी से क्या कहते हैं खेलता है। तो वो कैप्टन बन के आप PSL को रख के ना, आपने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए भाई PSL के पे रिलाई करके। PSL की बात की जाए तो रिजवान बी द परफेक्ट कैप्टन PSL की टीम की अगर बात की जाए तो PSL में उसकी कारकर्दगी एज अ कैप्टन बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि इस दफ़ा जो मुल्तान सुल्तान्स की टीम थी उसके अंदर स्टार प्लेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, उसके बावजूद भी आखिर तक उस टीम ने फाइट की और बहुत बेहतरीन खेला। ये जो अभी हम लोग भुगत रहे हैं ना वर्ल्ड कप में, उसमें ज़्यादातर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना, ये PSL की वजह से भी किया है कि 2 मैचेस में उस्मान में परफॉर्म किया नहीं फॉरेन से नेशनल टीम में, साइम अयूब ने नो लुक शॉट मारे नहीं नेशनल टीम में। अच्छा, मैं आपकी बात एक मुल्तान सुल्तान का आप जिक्र लेकर आए तो मैं उसमें बोलूँगा मुल्तान सुल्तान के अंदर सिर्फ रिजवान नहीं है, रिजवान के पीछे पूरी एक मैनेजमेंट है ऑब्वियसली, ठीक है ना। रिजवान उन एक्शंस और पॉइंट्स को और जो प्लान होता है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तान की बात करें
तो कल मैं अजहर महमूद का एक इंटरव्यू देख रहा था कि किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपकी टीम हार गई और सर पे मैंने देखा कि ये लोग लड़के जो है होटल से बाहर घूम रहे थे। द लेवल ऑफ एरोगेंस आप देखें। उसने क्या बोला तो कि यार मैच हार के आते हैं तो क्या हम क्या दीवारों को बैठ के देखें, और क्या आपने मैच के दिन देखा कि क्या वो क्या बाहर जा रहे थे, खाना खा रहे थे, क्या उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है? हमारा क्या ये क्या और टीमें नहीं करती? क्या और टीमें भी यही करती हैं? मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने बोला कि मैं इंग्लैंड के साथ भी मैंने काम किया, वो लोग क्लबिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, वॉट एवर इट इज़। लेकिन अगर दूसरी टीम कोई गलत कर रही है तो वो गलत है। अगर आप डिसिप्लिन जब तक मेंटेन नहीं कर सकते ना तो परफॉर्मेंस भी नहीं आ सकती। बट मुझे ये लगता है अजहर महमूद की जस्टिफिकेशन बिल्कुल फजूल है, क्योंकि जब हमारी टीम्स के पास चांस था कि वो प्रैक्टिस सेशंस करते, उन्होंने आराम किया। यूएस के खिलाफ खेले, हारे, उन्होंने कहा नहीं भाई हम बहुत स्ट्रेस है, हम आराम करेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं प्रॉपरली। देखें ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छा, हमने बहुत अच्छी मेमोरीज भी देखी हैं, बहुत डाउनफॉल्स भी देखे हैं, लेकिन हम सब जो यहाँ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं हम चाहते हैं कि इसके लिए बेहतर हो, लेकिन उसके लिए हमें ना मेजर्स लेने पड़ेंगे जो हम लेने के लिए तैयार नहीं है। बट सर्जरी तो होने वाली है बड़ी, हमने सुना है। कोई फ़ायदा नहीं होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो हम पास्ट रिकॉर्ड देख कर आ रहे हैं, हम आइंदा आने वाले वक्तों में भी यही देख रहे होंगे। अभी मोहसिन नकवी साहब हैं, वो कब तक हैं, फिर वो हट जाएंगे, फिर वो नए लोग आएंगे, वो अपनी टीम लेकर आएंगे। सबसे जो गलत डिसीजन था वो सिलेक्शन से स्टार्ट हुआ। बाबर को उन्होंने कैप्टनसी ऑफर की। बाबर अगर ग्रेसफुल होता, थोड़ा उसको गाइड करने वाले, मशवरा देने वाले होते, वो नहीं लेता। उसने उल्टा ये बोला कि मुझे आप तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी। तो आप मुझे बता दें कौन करता फिर कैप्टनसी T20 वर्ल्ड कप में? शाहीन को देते आप? नहीं बता तो है, वो तो रिजवान कह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो कि कौन आए? मैं तो रिजवान, देखिए अंधों में काना राजा। अभी आपके पास बेटर चॉइस ही रिजवान है। यू नीड टू रियलाइज दिस। आप हमारे मुल्क और पीसीबी के एक साथ ये मसला, जो बंदा फेमस हो रहा होता है ना ज़्यादा, उसको ये दूध में से मक्खी की तरह साइड में कर देते हैं, सरफराज जैसे। जस्ट एक सीरीज हारी, वो हार गया। अब लोग बोलेंगे भाई फेवरिज्म है, सरफराज के बारे में सब बात कर रहे हैं। लेकिन भाई आप सरफराज की परफॉर्मेंस भी तो नहीं आ रही थी ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यही जो एज अ कैप्टन तो सरफराज की मैनेजमेंट स्किल्स तो अच्छी। एग्जैक्टली यार देखो, जब आप एज अ कैप्टन अगर आप टीम को लेकर चल रहे होते हो ना, तो आप पे ना ज़्यादा नज़र रखी जाती है कि आप परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सही है, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप कैप्टनसी सही कर रहे हो, लेकिन तो ये जस्टिफाइड नहीं है। सेम विद, देखिए मेरी बात सुने आप, सेम विद बहुत से लोग कहते हैं यार शादाब जैसा फील्डर नहीं है पाकिस्तान की टीम में, ठीक है, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई हिज रोल इन द टीम। सही है, क्योंकि ना वो बॉलिंग में चल रहा है ना वो बैटिंग में चल रहा है। नहीं तो मेरा सवाल एट द एंड ऑफ द डे यही है ना आपसे दानियाल, के आप क्या समझते हैं कि बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए? आई थिंक बाबर को टाइम देना चाहिए अभी, इनको और टाइम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, यही गलती होती है। आप अभी हंस रहे हो, आप अगर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ ये अभी कैप्टनसी चेंज होगी ना पाकिस्तान का, इससे बुरा हाल हो तो इससे बुरा क्या होगा यार मेरे भाई? और बुरा हाल हो सकता है भाई। अभी आप जिम्बाब्वे से हार गए, आप आयरलैंड से हार गए, यूएसए से हार गए, अफगानिस्तान से सीरीज हार गए। इससे बुरा क्या होगा? गलतियां सही करने का अभी मौका है, उन पे काम कर लेंगे, अभी भी कोप अप कर लेंगे, बहुत देर नहीं हुई है। ठीक है, बहुत देर हो चुकी है। अभी आपको क्वालिफायर्स खेलना पड़ेंगे। स्कॉटलैंड अगर जीत जाता है तो आपको जो क्वालिफायर्स अभी नहीं खेलने पड़ेंगे। पाकिस्तान अभी T20 में 7th पे वो कर रहा है। 7th पर है, माशाल्लाह, बहुत फख्र की बात है कि पाकिस्तान 7th पर है। फख्र का नाम मत ले यार, फख्र का नाम मत ले। चलती रहे क्रिकेट के साथ एक कप और टपाल दानेदार। अच्छा, उसके अलावा शोएब अख्तर ने भी कल ट्वीट किया है कि ईद अपने घर पे गुजारनी चाहिए फैमिली के साथ, और आई थिंक वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और फैंस ने भी हमें कुछ मीम्स वगैरह भेजे हैं, जिसके अंदर कुछ लोगों ने ये लिखा है कि इफ्तिखार अहमद एंड शादाब खान आर गुड फाइटर्स, नाउ दे आर फाइटिंग द विंडो सीट फॉर एरोप्लेन। यार उनको मुझे वो याद आता है, शोएब अख्तर अगर मंडी जाएगा कोई लेने, बोलते हैं तगड़ा जानवर दिखाओ, तगड़ा तेज भागना चाहिए, दिलेरी से भागे। क्या दिलेरी चाहिए? जानवर क्या चढ़ जाए, क्या करे? अच्छा, दिस वन इज रियली गुड। कह रहा है मेरी फ्रेंड ने पाकिस्तान की जर्सी ऑर्डर की, जर्सी आने से पहले टीम लोन लेने वाला की तस्वीर देखें और ये लोन लेने वाले की तस्वीर देखेंगे। मतलब लोन लेने वाला जो है वो लिटरली हेलीकॉप्टर से लाके सुखा रहा है, पैसे बचा रहे हैं ना अपने। लोन देने वाले जो है उनसे कल लोन लेके यही काम तो करते हैं। ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है भाई। इन्होंने जो है बकरीद की मुनासबत से भेजा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम द वे बैक टू पाकिस्तान। बकरे सर हिला रहे हैं। हाँ, ये है बिल्कुल, सर हिलाते हुए आ रहे हैं। बस यहाँ आके सर्जरी होगी, इनको काटेंगे कसाई बैठ के,
ये इसलिए आ रहे हैं यहाँ मुझे लग पे। रहा है कसाई अपनी छुरियां उरियां तेज करके बैठे हुए इन लोगों के लिए। इसके साथ ही मैं चलता हूँ अपने अगले सवाल की जानिब। जहांगीर, आपसे मेरा सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तानी टीम एंड पाकिस्तानी टीम्स मैनेजमेंट? मुश्किल सवाल कर लिया, सोचना बहुत पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है, क्योंकि कुछ भी प्रिडिक्ट करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप टॉप टू बॉटम देख लें, उनको खुद नहीं पता होता। जब तक आप नेक डाउन तक कोई चीज़ नहीं आ जाती ना, हम एक्शंस नहीं लेते। अभी भी कुछ नहीं होगा, 3-4 बंदे फारिग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाबर ब्रेक ले लेगा 6 महीने की, वो मतलब थोड़ा स्ट्रेस ब्रेक लेगा, मेंटल हेल्थ ब्रेक, वॉट एवर इट इज़, वो लेगा ब्रेक। फिर उसके बाद एक नई टीम आएगी, ज़रूरी है नई चीज़ें आएंगी, फिर हम बोलेंगे कि ये 5। मुझे लग रहा है कि एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को भी जो है वो अब ब्रेक ले लेना चाहिए। हम लोग बड़े परसिस्टेंट हैं पाकिस्तान को अच्छा, support। रेजिलियंस का भी नाम ले दिया है कुछ लोगों ने उसको, कि हम लोग बड़े रेजिलियंट हैं किस चीज़ में? पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के, कुछ भी हो जाए मतलब रेजिलियंट रहते हैं। पाकिस्तान का नाम अटैच है ना, हम लोग एक ऐसी कौम है कि हम लोग पाकिस्तान के नाम पे दिलो जान कुर्बान कर देते हैं। चाहे हमें पता है कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारी टीम के अंदर 10 मसले हैं, हम लोग 10 बुराइयां करेंगे, 10 चीज़ करेंगे, फिर भी शर्ट पहन के बैठे हुए होंगे टीवी के सामने और मैच देख रहे होंगे और छुप के देख रहे होंगे। अगर नहीं भी देख रहे होंगे, हम लोग स्कोर देख रहे होंगे मोबाइल्स के ऊपर। और इसमें पाकिस्तान टीम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये है कि वो ऐसे ही नहीं आपको जो है वो नाउम्मीद कर देते, वो आपको यहाँ पे लेकर जाते हैं और फिर जब यहाँ से छोड़ते हैं, क्योंकि और जब वो यहाँ पे लेके जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली जो जिनका अटेंशन नहीं होता ना वहाँ पे, वो भी देखते हैं यार। अब जैसे इंडिया वाले मैच में जो लोग नहीं भी देख रहे थे, तो उन्होंने बोला यार ये क्या 7 आउट 5 आउट हो गए, ये तो अब तो जीत गया। उसके बाद जो उन्होंने छोड़ा है वहाँ से। एक चीज़ और मैं ऐड करना भूल गया, वे फॉरवर्ड के अंदर ना हमें जो ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, सुपरस्टार्स नहीं, प्लेयर्स हैं, ये दे आर सर्विंग देयर कंट्री। पाकिस्तान है तो ये इनको ना अब इनको ना अपने माइंडसेट में बिठाना चाहिए कि नो प्लेयर इज बिगर देन द कंट्री। मुल्क पहले है तो फिर आप हैं। आपको पीआर कैंपेन्स अपनी बंद करना पड़ेंगी, आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। आपको प्लेयर्स बनाने, सुपरस्टार्स, सुपर मॉडल्स नहीं बनाने। आपको इस मुल्क की वजह से ही पहचान मिली है, इस मुल्क की वजह से ही आपको नाम मिला है, जो आपको एड्स मिल रहे हैं, जो आपको दुनिया जानती है पाकिस्तान की वजह से। आप चाहे बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, आप नामीबिया में खेल रहे होते हैं, नामीबिया जैसी कंट्री में होते हैं, युगांडा जैसी कंट्री में, तो कोई आपको पूछता? अब वहाँ पे अगर बाबर आजम होते, या वहाँ पे आप शैडी बॉय होते या किंग होते, तो फिर आपको कोई। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव पॉइंटेड आउट। दानियल, मैं आपके पास आता हूँ, कल का मैच देखेंगे? नहीं यार, मैं असल में गाय को मैं अपनी टाइम दूंगा, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा ज़रूरी है। सवाब भी मिलेगा, खुशी भी होगी। अब गाय किसको कह रहे हैं? गाय मैं कुर्बानी के जानवर को कह रहा हूँ यार। आप कहाँ पहुँचे? अच्छा जहांगीर, आप बताइए, आपको क्या लगता है? यार आई रियली वांट इंडिया टू विन। मतलब नहीं, सीरियसली क्या मतलब वी आर, आई फील कि उनकी वो जो कैंपेन, जो विक्ट्री थी, वो इनकम्प्लीट सी रह गई थी 50 ओवर वर्ल्ड कप में। तो अब शायद कंप्लीट हो जाए वो। या रियली वांट इंडिया जो है। आई डोंट नो कि हमारे जो बहुत सारे फैंस होंगे, इफ दे रियली लव गुड क्रिकेट बिसाइड्स के इंडिया, बीसीसीआई है ये, भाई देखें साफ सीधी बात है, यू नीड टू रियलाइज दिस। घर में लेकिन किंग वहाँ पे भी नहीं चल रहा है यार। क्या नहीं चल रहा? किंग वहाँ पे भी नहीं चल पा रहा। तो उनके पास और है ना प्लेयर्स। आप देखें, लोग ये कहते हैं कि इंडिया ने आईसीसी खरीद लिया है। भाई घर में वही बच्चे को गर्म रोटी मिलती है जो ज़्यादा कमाता है। बिल्कुल ऐसे है। जो रेवेन्यू शेयर बीसीसीआई देता है, आपको ये मानना पड़ेगा। आपको अपने मेजर्स ऐसे लेने पड़ेंगे कि आप उनसे आंख से आंख मिला के बात करें। आपके पास बैकिंग है नहीं, सही है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास जो है म्यूजिकल चेयर चल रहा होता है, चेयरमैन के लिए म्यूजिकल चेयर कैप्टन के लिए चल रहा होता है, और आप इंडिया जैसी कंट्री से, इंडिया जैसी टीम से कंपटीशन करते हैं। नहीं, पहले आपको अपने अंदर से चेंज लाना पड़ेगा, फिर जाके आपके रिजल्ट्स आएंगे। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक ईयर्स। यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्ट इंडीज टीम। मतलब किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, क्या जबरदस्त। एंड they were not even a part of 50 overs वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था, they were not even a part of that. yes एंड इसका सारा क्रेडिट जाता है डेरिन सैमी को। मतलब आपको नज़र आता है ग्राउंड में कि वो खेल नहीं रहे ग्राउंड में, लेकिन वो जो पैशन उनका और जो इंटेंशन से वो क्या प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं यार, हेड्स ऑफ टू डेरिन सैमी। और मुझे लगता है, एंड आई रियली होप, अब पहले तो मैं चाहता था कि न्यूजीलैंड जीत जाए, लेकिन न्यूजीलैंड तो खैर अब बाहर ही हो रही है ऑलमोस्ट, तो मैं चाहता हूँ कि यार वेस्ट इंडीज़ शुड लिफ्ट द वर्ल्ड कप अगेन। यार मैं आपको बताऊँ, अच्छा हुआ पाकिस्तान फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया।
हमें मौका मिलेगा सर्जरीज का। अगर आप आगे जाके अफगानिस्तान से हारते हैं ना, वो ज़्यादा तकलीफ देता, और ज़्यादा तकलीफ देता वो। ट्रू अच्छा हुआ हम अभी बाहर, हमारी मिजरी खत्म हो गई। आगे जाके अगर इंडिया से सेमीफाइनल या फाइनल में पड़ दोबारा जाता हारता है। मैच और वहां से हारते तो मुझे समझ में नहीं आता हम लोग कैसे संभालते। मैं तो बैठ भी नहीं सकता था यहाँ पे भाई। हम लोग इतने क्रेजी फैन है कि पाकिस्तान जब यूएसए से हारा, सही से नींद नहीं आई। इंडिया से हारा, इंडिया से हारने के बाद 6 रन से हारा यार। मतलब हम जब इंडिया से खेल रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है नॉट जस्ट विद दिस टीम, जितनी भी टीम्स आई हैं, हम मेंटली ये सोचते हैं कि यार हम तो हारना ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा इंटेंट ही नहीं होता। बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि यार हार तो जाएंगे, फिर भी क्या पता तुक्का लग गया तो जीत जाएंगे, देखते हैं। 2017 में वो इंटेंट था, जो उस वक्त टीम थी सरफराज जिसको लीड कर रहे थे। ओ सरफराज घूम अरे फिर के फिर से सरफराज। भाई वो तो आएगा, वो गोल्डन मेमोरीज है। क्रिकेट में सबसे चिल जो इस वक्त इंसान है ना, वो सरफराज है। गाय टहला रहा है। अपनी गाय टहला रहे हैं, अपनी गाय को चारा वारा खिला रहे हैं। वो शुक्र अदा भी कर रहे होंगे अल्लाह ताला का कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम सवाब तो मिल रहा है। देखिए, जो वो टीम थी ना, उसमें आपके पास कोई नंबर 1 बैट्समैन नहीं था, कोई नंबर 1 बॉलर नहीं था, आपके पास टीम थी। इवन दो आप जो कह रहे थे दानियल भाई के सरफराज परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का नाम तो ऊपर था ना। इवन दो ही वाज नॉट परफॉर्मिंग, लेकिन कोई आपके पास बॉब्जी द किंग नहीं था, कोई शेडी बॉय नहीं था। शेडी बॉय था उसमें यार, मतलब शेडी बॉय नहीं था ना उस वक्त वो। अरे लेकिन पाकिस्तान की रिजवान नंबर 1 नहीं था। पाकिस्तान की टीम ने लेकिन इस दफा ये भी डिसीजन लिया था बड़े लड़के लाने का। बड़े लड़के भी 2 लेकर आए, वो भी नहीं चल पाए। आमिर और इमाद की इमाद, बात कर रहा हूँ। वो पता नहीं किसका डिसीजन था, लेकिन ये है कि बट आमिर तो मतलब अच्छा उनका आमिर ने परफॉर्म किया। आमिर ने परफॉर्म किया है। इनको आप क्या कहते हैं, रिटायरमेंट से बाहर निकाल के लाए। आई थिंक इमाद को नहीं लाना चाहिए था। आमिर वाज द राइट चॉइस। इमाद की जगह आप कोई नया ब्लड डालते जो परफॉर्म करता है। बिल्कुल आपको आप ये देखिए कि आपको एजिलिटी भी चाहिए फील्ड के ऊपर। एग्जैक्टली। अगर आपके वो 2 कैच ले लेगा और 2 चौके भी सही मार देगा, तो आप T20 में यही बात है, जाओगे। हाँ, विनिंग इज विनिंग। यू विन बाय इंच और अ माइल, विनिंग इज विनिंग। या लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ यू। कल पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच हो रहा है, कौन जीतेगा? क्या लगता है भाई कल चांद रात है तो पाकिस्तान जीत जाएगा यार। जीत जाए बाहर जाए डजंट। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान कल हारे, ताकि मेरी और ख्वाहिश है, सबक मिले। मेरी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान हारे। हमको टूटे तो अच्छी तरह टूटे। एग्जैक्टली एक दफा हो जाए ना। और ये खुदारा हमारी जो मैनेजमेंट है, जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, कुछ सोच समझ के अल्लाह ने उन्हें वो मुकाम दिया है। यूटिलाइज इट वेल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत आके बैठे, अल्लाह ने बिठाया है, अल्लाह ने वो जगह दी है। किसी इंसान की कोई औकात नहीं है, लेकिन जब उनको एक चीज़ मिल गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं अपनी। ठीक है। तो चलती रहे क्रिकेट के साथ एक कप और टपाल दानेदार। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग आए, इन एहसासात और जज्बात के साथ भी आप हमारे साथ बैठे। इवन दो एवरीबडी वाज सैड, इवन आई वाज सैड, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ बैठे। थैंक यू सो मच जहांगीर, सबसे पहले आपका, और दानियाल आपका भी। और अगर जहांगीर की तरह आप भी इस शो का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमें अपनी 20 सेकंड की वीडियो भेज दीजिए हमारे फेसबुक पेज पे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।